हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसके 32वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। श्लोक पर चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व हम वैष्णवी तंत्र सार से भगवद गीता के महात्म्य पर कुछ श्लोकों का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य। श्री भगवान उवाच गीता मे हृदयं पार्थ गीता मे सारमुत्तमम् गीता मे ज्ञानम् अत्युग्रम् गीता मे ज्ञानम् अव्ययम्। हे पार्थ, गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, यह गीता मेरा सबसे शक्तिशाली अव्यय ज्ञान है। बहुत सुंदर। भगवान का हृदय है भगवत गीता और भगवान कहते हैं कि उनका सबसे शक्तिशाली अव्यय ज्ञान है और वही ज्ञान को सुनने का अवसर हमें दिया जा रहा है। गीता अपि पाठं वा शृणुयात् अंतकालतः महापातक युक्तोपि मुक्तिभागी भवेत् जनः। अंत काल में श्रीमद् भगवद गीता के अर्थ का पठन अथवा श्रवण करने द्वारा एक अत्यंत पापी व्यक्ति भी मुक्ति के योग्य हो जाता है। तो बहुत पापी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अंत काल में गीता का पठन अथवा श्रवण करता है गीता को, तो वो भी मुक्ति के योग्य हो जाता है। तो प्रश्न बनता है कि पता कैसे चलेगा कि अंतकाल आ गया है, राइट? हर व्यक्ति मरणासन्न ही तो है, क्योंकि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। ये भी सुनते हैं कि कोई 40 में चले गया, ये भी सुनते हैं कोई 80 में किसी का शरीर छूटा, पर सुनने में आता है किसी ने 22 की उम्र में छोड़ दिया। और इवन छोटे बच्चे के शरीर में भी 5 बार किसी भी उम्र में शरीर छूट सकता है। तो मृत्यु की कोई गारंटी नहीं है, इससे पहले ही सुन लेना चाहिए भगवत गीता को। यह शृणुति च गीतार्थं कीर्तयति एव यः परम श्रावये च परार्थं वै स प्रयाति परमं पदम। जो व्यक्ति भगवत गीता के अर्थ की महिमा को ध्यान पूर्वक श्रवण एवं कीर्तन करता है अथवा अन्यों को दोहराता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। हरि बोल। नाउ विद दिस अब हम आज के चर्चा को प्रारंभ करते हैं। भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 32। पहले हम इसके श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे सबसे पहले। तो आभा माता जी आप गाइए। ये त्वे तदभ्यसूयन्तो ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। विद्धि नष्टान् अचेतसः। बहुत सुंदर माता जी। ओके, अब मदन मोहन प्रभु जी आप गाइए। ये त्वे तदभ्यसूयन्तो ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। विद्धि नष्टाचेतसः। बहुत अच्छे प्रभु जी। कनक माता जी आप गाइए। ये त्वे तदभ्यसूयन्तो ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। विद्धि नष्टान् अचेतसः। बहुत अच्छे माता जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भगवान अब क्या कहते हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। अभी तक भगवान ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, कुछ आदेश दिए। पिछले श्लोक में कहा जो इन आदेशों का पालन करता है वो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, इस जेल से मुक्त हो जाता है। तो अब भगवान कह रहे हैं, लेकिन जो ईर्ष्यावश, राइट, इन उपदेशों की अपेक्षा करता है, अपेक्षा अर्थात इग्नोर कर देता है इन इंस्ट्रक्शंस को, भगवान ने जो उपदेश दिए हैं उनका पालन नहीं करता, राइट,
उनको इग्नोर करता है, अपेक्षा करता है ईर्ष्यावश, और इनका पालन नहीं करते, उन्हें क्या समझना चाहिए? समस्त ज्ञान से रहित, राइट। समस्त, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है और वो दिग्भ्रमित है, अर्थात रास्ता भटके हुए हैं, उनको रास्ता नहीं पता और रास्ते से वो भटक रखे हैं, और सब प्रकार से सिद्धि का जो प्रयास है उनमें वे नष्ट भ्रष्ट हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो जो व्यक्ति भगवान के इन आदेशों की उपेक्षा करते हैं, इस जगत में बहुत सारे तथाकथित लोग हैं जो दिख सकते हैं बहुत बड़े लोग बाहर भौतिक रूप से, लेकिन वे भगवान के इन आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो भगवान, क्योंकि वो अथॉरिटी हैं, राइट, वे कह रहे हैं कि वे ऐसे लोग क्या हैं? वो ज्ञान से रहित हैं, दिग्भ्रमित हैं, राइट, और सिद्धि के प्रयासों में उनको नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। वे स्वयं ही दिग्भ्रमित अर्थात मार्ग से भूले हुए लोग हैं, सही पाठ को, सही रास्ते को नहीं जानते। अब आइए हम इस श्लोक का लिंक समझते हैं कि भगवान ने ऐसे क्यों बोला। पिछले श्लोक में हमने ये सुना था कि भगवान ने कुछ आदेश दिए। क्या कहा था पिछले श्लोक में भगवान ने? जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान ने कुछ उपदेश दिए। अब एक व्यक्ति तो वो है, जैसे ही उपदेश दिए वो इसका पालन कर देता है, मतलब भगवान ने बोला और उसने किया, तो वो व्यक्ति क्या है? वो तो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो दूसरा व्यक्ति वो है जिसने भगवान के उपदेशों को सुना, वो श्रद्धा भी कर रहा है कि हाँ भगवान ठीक कह रहे हैं, सारे शास्त्रों का सार यही है, भगवान सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं उसको भी कर नहीं पा रहा हूँ। उसकी ऐसी स्थिति कि किसी कारणवश मुझसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं करना चाहता हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये पढ़ा ना कि हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए, राइट। तो भक्त ये जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना भक्ति के लिए बहुत अच्छा है, राइट। तो जो लोग नहीं भी कर पा रहे हैं, वे ऐसे नहीं कि इस बात से उनको चिढ़ है, वे समझते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा है, लेकिन अभी मुझसे नहीं हो रहा, ऐसे समझते हैं, ठीक है। तो सेकंड कैटेगरी वाले लोग जिनको श्रद्धा तो है लेकिन वो भी कर नहीं पा रहे, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी के लोग जिन्होंने इन इंस्ट्रक्शंस को सुना लेकिन वे द्वेष रहित है, उसमें कोई दोष नहीं ढूंढ रहे हैं, भगवान से कोई द्वेष नहीं है उनका, मान ले कि भगवान है, भगवान की इंस्ट्रक्शंस हैं, भगवान सही बोल रहे हैं, तो उसमें वो कुछ बुराई नहीं ढूंढ रहे, न्यूट्रल है, श्रद्धा तो नहीं, बस न्यूट्रल है, सुन रहे हैं लेकिन और बुराई नहीं ढूंढ रहे हैं। तो उन पर, ये तीनों कैटेगरी के जो लोग हैं, इन पर भगवान की कृपा होती है और ये सकाम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अब बस एक कैटेगरी के व्यक्ति बच गए जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, राइट। जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं वो उनको साधारण मनुष्य समझते हैं, राइट। और ऐसे लोग भगवान के आदेश का पालन नहीं करते, तो उनकी क्या गति होती है? इसको भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि किंतु जो ईर्ष्यावश, ईर्ष्या कौन करता है भगवान से? जो उनको भगवान नहीं मानता, वो उनको अपने समान देखता है, राइट। ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या अर्थात जेलसी, राइट, कि ये इंसान होकर के इस प्रकार के आदेश कैसे दे सकता है हमको, या कृष्ण तो कोई साधारण मनुष्य होंगे, या कृष्ण तो कोई महापुरुष रहे होंगे। ये दोनों ही अंडरस्टैंडिंग गलत है। कृष्ण स्वयं भगवान है, एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, राइट। सारे देवी देवता, सारे जितने भगवान के अवतार हैं, भगवान के अंश रूप में है, राइट, उनके विस्तार है, और कृष्ण स्वयं भगवान है, राइट। लेकिन जो आसुरी चित्त वाले व्यक्ति हैं वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते, वो भगवान को मनुष्य देखते हैं और क्या करते हैं? वो इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं, बोलते नहीं मैं नहीं मानता ये सब, और इनका पालन नहीं करते। तो क्या होता है? भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को समस्त ज्ञान से रहित समझना चाहिए, इस व्यक्ति को ऐसे समझना चाहिए कि इसके पास कोई ज्ञान नहीं है, ये अज्ञानी है और दिग्भ्रमित, जो रास्ता है वो उसको नहीं पता, रास्ते से भटका हुआ व्यक्ति है, और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। बहुत गंभीर बात है। इस जगत में चाहे कोई कितना ही बड़ा भौतिक रूप से क्यों ना दिखे, अपने आप को कितना ही बड़ा मिस्टिक योगी क्यों ना कहे, लेकिन अगर वो भगवान के इन आदेशों का पालन नहीं कर रहा है तो भगवान कह रहे हैं कि उसको समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए, राइट। तो हमको शास्त्र से देखना होगा कि क्या पैरामीटर है, उस हिसाब से हमें चलना है, क्योंकि भगवान ही अथॉरिटी है, भगवान ने ही कर्म के नियम बनाए हैं, राइट। अब इसको एक बार इसको और समझिए। देखिए, भगवान की आज्ञा का पालन न करना अर्थात भगवान की अवज्ञा करना,
राइट। जो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे वो भगवान की अवज्ञा कर रहे हैं। जैसे माता पिता ने कोई आज्ञा दी है, जो बच्चे आज्ञा का पालन करते हैं उन पर माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं, और जो नहीं करते वो माता पिता की अवज्ञा कर रहे हैं, राइट। तो आज्ञा का पालन ना करना एक प्रकार से अपमान करना है, राइट। जैसे छोटे बच्चे आज्ञा का पालन नहीं करते तो एक तरीके से मम्मी पापा का अपमान है, राइट। तो कह सकते हैं कि वो अपराध करना है, अपमान करना, राइट। तो जो भगवान के प्रति भगवान के प्रति अपराध करने पर भगवान की सेविका माया देवी दंड देती है। भगवान दंड नहीं देते हैं, भगवान की सेविका माया देवी दंड देती है। जो व्यक्ति भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते वे माया द्वारा दंडित किए जाते हैं। माया देवी कौन है? इस जगत की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा देवी। वो जीवात्मा को तीनों तापों द्वारा कष्ट प्रदान करती है। वे उस व्यक्ति को जगत के 3 तापों से कष्ट प्रदान करती है। किस प्रकार के 3 ताप? आदि दैविक कष्ट, आदि भौतिक कष्ट और आध्यात्मिक कष्ट। कैसे? आदि दैविक कष्ट वो होते हैं जो हमको बाढ़, भूकंप, महामारी, सूखा आदि के रूप में दिखाई देते हैं। आदि भौतिक कष्ट होते हैं जो किसी जीव द्वारा कष्ट हमको दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मच्छर ने आपको काटा, एक छोटा सा उदाहरण है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति, किसी ने किसी व्यक्ति को मारा, तो किसी भी जीव के द्वारा कोई कष्ट है, कुत्ते ने काट दिया या मधुमक्खी या किसी मनुष्य ने ही दूसरे मनुष्य को कष्ट पहुंचाया, तो वो भी क्या है? आदि भौतिक कष्ट है। आध्यात्मिक कष्ट क्या है? वो कष्ट जो हमको हमारा मन या शरीर देता है, अपने ही मन और शरीर द्वारा होने वाला कष्ट। मन में जैसे बहुत तनाव, मन में अनेक अनेक विचार, मन जब चिंताग्रस्त रहता है, या शरीर में रोग आदि का होना, तो ये सब क्या है? कष्ट है, राइट। तो जो व्यक्ति भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते वे माया द्वारा दंडित किए जाते हैं, राइट। माया उस व्यक्ति को इस जगत में तीनों तापों द्वारा कष्ट प्रदान करती है। इसको समझिए किस प्रकार से दंडित होता है वो व्यक्ति। जैसे भगवान के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ईर्ष्यावश वो व्यक्ति इसका पालन नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति प्रकृति द्वारा दंडित किया जाता है। कैसे दंडित किया जाता है? फिर से जो मृत्यु संसार है, राइट, ऐसा व्यक्ति मृत्यु संसार अर्थात भवसागर में एक और भौतिक योनि प्राप्त करता है, राइट। 84 लाख योनियां हैं, उसको एक और योनि प्राप्त होती है। तो ये जो जगत है ये क्या है? जेल है, राइट। अब उस जेल में उसकी अवधि और बढ़ जाएगी, एक और शरीर उसको प्राप्त होगा, अब तुम और उस जेल में रहो, एक और भौतिक योनि प्राप्त कर तीनों तापों एवं जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्टों को वो भुगता है। सो राइट, जैसे कि एक राज आज्ञा है, राजा ने एक आज्ञा दी है, तो जितने भी प्रजा है उनका कर्तव्य है कि उसका पालन करेंगे। नहीं करेंगे, अवज्ञा करने से क्या होता है? दंड प्राप्त होता है। ये ध्यान रखना होगा कि भगवान किसी को दंड नहीं देते, भगवान कृपा देते हैं, राइट। प्रकृति द्वारा वो व्यक्ति दंडित किया जाता है। सो जीवात्मा पर भगवान की तो पहले से कृपा है ना, राइट, क्योंकि मनुष्य देह प्राप्त है, उसमें बुद्धि दी गई है ताकि हम भगवान को समझ सकें, और साथ में दिव्य ज्ञान भी दिया गया है। अब व्यक्ति ये सब होने के बाद भी राइट इसके प्रति भगवान के प्रति अपराध करता है, जो आज्ञा दी गई है उनका उल्लंघन करता है, तो वो दंड का अधिकारी होता है। सो जैसे एक सिंपल सी बात है, लेट्स कम टू द पॉइंट। भगवान ने पहले बोला हमको ये वाला, भगवान ने क्या आज्ञा दी है हमको, लेट्स एक आज्ञा को सुनते हैं। भगवान ने कहा था अपना नियत कर्म करो। किस प्रकार करो? श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, ऐसा बोला। तो जिसके नेक्स्ट श्लोक में भगवान ने बोला कि भगवान के भक्त यज्ञ में अर्पित किए प्रसाद को ही खाते हैं। तो भगवान की ये आज्ञा है क्या कि केवल प्रसाद ही खाना चाहिए। और अन्य लोगों के विषय में क्या बोला? अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं, राइट। पाप, इसको हमने और पढ़ा था इस श्लोक में कि वो लोग क्या कर रहे हैं? वो भगवान की रिसोर्सेस की चोरी कर रहे हैं, उनको चोर बोला गया था, राइट। और एक चोर व्यक्ति ना तो वो सुखी रह सकता है ना उसको शांति प्राप्त हो सकती है। तो जो व्यक्ति इस बात को समझ रहा है कि भगवान की इच्छा है कि जो भक्त हैं वो उनका प्रसाद खाएं, तो फिर वो पाप क्यों खाएगा, राइट। जो माता ये समझती है भगवान का प्रसाद पा करके मेरे बच्चे जो हैं हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएंगे, तो वो माता अपने बच्चों को पाप क्यों खिलाएगी,
आप इसको समझ रहे हैं? भगवान के भक्त यज्ञ में अर्पित भोजन को ही खाते हैं, भगवान की आज्ञा है। जो इस हिसाब से कार्य नहीं करते उनको पाप लगता है। पाप अर्थात फिर से कर्म बंधन, फिर से वे भौतिक जगत में फंसे ही रह जाते हैं और माया द्वारा बार बार तीनों तापों से वो दंडित किए जाते हैं। कमिंग हियर, तात्पर्य, छोटे से तात्पर्य है। बिफोर रीडिंग द तात्पर्य हम पढ़ेंगे सुपर मॉम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कृष्ण भावनामृत में मदर्स का बहुत महत्व है, राइट। मदर्स जो भोजन बनाती हैं और वो भगवान को अर्पित करती हैं और उस कारण सबको प्रसाद खाने को मिलता है। तो जानना चाहती हूँ यहाँ पर कितने ऐसे भक्त हैं जो भगवान को अर्पित करके भोजन ग्रहण करते हैं। आप हाथ खड़ा कर सकते हैं अगर आपके घर में भगवान को भोग लगता है। अरे वाह, एमएल गुप्ता प्रभु जी के घर पे लगता है, ठीक है। मदन मोहन प्रभु जी के घर पे भी लगता है, ब्रिजभूषण प्रभु जी के घर पे भी लगता है, अनीता माता जी के घर पे भी लगता है। अरे वाह, अर्चना माता जी वाह, सोनू माता जी वाह, धनिष्ठा माता जी, आभा माता जी, ओह वाह, दैट्स गुड, बहुत अच्छे। आप लोग तो बहुत अच्छे भक्त है। हमारे पास तो बहुत सारे सुपर मदर्स हैं। हाँ वैष्णवी, मैंने आपको देखा, वैष्णवी दोनों हाथ खड़े कर रही है। ओके ठीक है, गुड गुड, दैट्स वेरी नाइस। वाह, तो आप सभी भक्त जो है, ऐसा नहीं कि आप केवल गीता सुन रहे हो, आप गीता को जी रहे हो। आपने भगवान की आज्ञा का पालन किया है, इससे भगवान को कितना सुख मिलता हुआ है। जैसे माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं तो बच्चे, माता पिता को कितनी प्रसन्नता होती है, राइट। केवल ऐसा करके आप हर प्रकार के कल्मश पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे मदर्स जो अपने बच्चों को प्रसाद खिलाती हैं, वो वास्तव में सुपर मॉम्स है। और जो पिता अपने घर में इस प्रकार से अपने आश्रितों को, अपने बच्चों को प्रसाद खिला रहा है, वो सुपर फादर है, सुपर डैड है। दिस इज वेरी नाइस। और मैंने देखा आप में से बहुत सारे भक्त ऐसा करते हैं, और जो नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रयास कीजिए कि आप ऐसा कर पाए। ओ सची माता जी, आप भी करते हो, मैंने आपको मिस कर दिया। ओके ठीक है, आप भी करते हो, दैट्स नाइस, बहुत बहुत अच्छे। देखा बहुत सारे भक्त ऐसा करते हैं, दिस इज वेरी वेरी गुड। तो हमारे घर में भी ये इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि मेरी माता जी ने नियम बना दिया था। जिस दिन ये पता चला उनको, उन्होंने नियम बनाया था कि अब घर में कोई प्याज लहसुन का भोजन नहीं बनेगा, राइट। और क्योंकि मेरी माता जी ने नियम बनाया, उसी कारण से हम सब प्रसाद खाने लगे। और उन्होंने एक अलग से बाहर एक जगह पे, एक टेबल में इंडक्शन रख दिया कि अगर किसी को कुछ और खाना है तो तुम स्वयं से बनाओ। मैं तो अब केवल अपने ठाकुर के लिए ही बनाऊंगे, मैं केवल अपने राधा श्याम के लिए बनाऊंगे। जब मेरी माता ने इस प्रकार का नियम बनाया तो हम सब के लिए प्रसाद खाना सहज हो गया। मदर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। अगर माता जी प्रसाद ही बनाएंगे, भगवान के लिए ही बनाएंगी, तो बाकी सब आपके घर में जो लोग हैं वो भी प्रसाद खाने लगेंगे। और ये वास्तव में ये आपका उनके प्रति प्रेम है। दिस इज वेरी नाइस। क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो समझ रहा है कि भगवान का जो प्रसाद है वो कृपा है उस जीव पर, राइट। और प्रसाद नहीं देना इसका मतलब पाप खिलाना। तो कोई भी माता ऐसा क्यों करना चाहेगी, राइट। ओके, कमिंग हियर। और यहाँ मैं नहीं कह रही हूँ इसको, भगवान ने बोला इसको, राइट। जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वो तो पाप खाते हैं, भगवान कह रहे हैं। मैं तो भगवान की शब्द को आपको रिपीट कर रही हूँ। कमिंग हियर। अच्छा, यहाँ पे एक चित्र है कि भगवान ने जब द्रौपदी जी से थोड़ा सा प्रसाद, थोड़ा सा उन्होंने स्वीकार किया था भोजन, उससे सारे ऋषि मुनि जो थे वो संतुष्ट हो गए। केवल भगवान को संतुष्ट करने से सब संतुष्ट हो जाते हैं, सारे देवता संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पर कुछ विग्रहों की फोटो है, राइट। तो मतलब शुरुआत में भक्तों को नहीं बोला जाता कि सीधे आप विग्रह रखिए, क्योंकि विग्रह के साथ उनकी सेवा होती है नियमित रूप से, उनका नियम होता है। तो बोला जाता है कि आप चित्रपट रख सकते हो, आप उनका फोटो रख सकते हो। भगवान अपनी फोटो से भी सेवाएं स्वीकार करते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप भगवान की फोटो रख सकते हो। या अगर आपको विग्रह रखने की बहुत इच्छा है तो गौर निताय का रखना चाहिए, क्योंकि वो कभी अपराध नहीं लेते, कोई ऑफेंस नहीं लेते हैं, राइट। और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी ये भी कलयुग के भगवान है, तो बहुत बहुत कृपालु। पर जगन्नाथ जी अन्न ब्रह्म, तो वो थोड़ा अधिक खाते हैं। ओके, या आप राधा कृष्ण की विशेष, इनकी बहुत सेवा होती है। तो आपको नियम, अगर आप नियम से सेवा कर सकते हो बहुत अच्छे से, तब राधा कृष्ण के विग्रह होने चाहिए। सबसे सिंपल है, शुरुआत में बोला जाता है भक्तों को चित्रपट रखना चाहिए। कुछ नहीं है तो एटलीस्ट एक चित्रपट होना
चाहिए जिनको आप भोजन अर्पित करो। सो राधा रमन जी तो राधा रानी और कृष्ण का युगल अवतार है, तो एक ही फॉर्म में आपको राधा रानी और कृष्ण दोनों के दर्शन हो जाते हैं जब आप राधा रमन जी को देखते हैं। तो आप उनका भी चित्रपट आप रख सकते हो। तो मेरे पास तो विग्रह नहीं थे पहले, मैं तो चित्रपट भी लगाती थी। तो जिन भक्तों के पास नहीं है, राइट, वो चित्रपट को लगाएं। आप में से मैक्सिमम तो करते हैं, जो लोग नहीं कर रहे उनके लिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। आइए अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते हैं। छोटे से तात्पर्य है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, ये भी एक दोष है, समझ रहे हो? कृष्ण भावना भावित न होने का दोष, उसका स्पष्ट कथन है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, वो भगवान के आदेशानुसार कार्य कर रहा है, वो इन बंधनों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन जो नहीं है, तो ऐसा नहीं कि उसको कुछ इसका असर नहीं होगा, ये दोष है, ये उसकी तरफ से अपराध है, उसको दिखाया जा रहा है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा, जिस प्रकार परम अधिकारी की आज्ञा का उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। राइट, भगवान परम अधिकारी हैं, इज द अथॉरिटी। उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए, तो ये इंस्ट्रक्शन पालन करने इसमें कोई चॉइस नहीं है। राइट, नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर से हम भौतिक संसार में पड़े ही रह जाएंगे, यहाँ से मुक्त तो नहीं होंगे। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति परब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ऐसा व्यक्ति जो अवज्ञा कर रहा है भगवान की इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको नहीं मान रहा है ईर्ष्यावश। राइट, हमने एक कैटेगरी वो देखा था जो भगवान के इंस्ट्रक्शन को पालन नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें दोष भी नहीं देख रहा है। राइट, न्यूट्रल है वो, उस पर भी कृपा हो जाती है, क्योंकि आगे चलकर वो ऐसे पालन करने लगता है भगवान की कृपा के कारण, और फिर वो मुक्त हो जाता है। लेकिन ईर्ष्यावश एक जो व्यक्ति है, वो इनका पालन नहीं करते, अब वो भौतिक रूप से कितना ही बड़ा क्यों ना दिखे। राइट, अब वो कैसा है, शून्य हृदय वाला व्यक्ति, आत्मा के प्रति शून्य है। राइट, वो समझ नहीं पा रहा है। अब यहाँ पर बोला परब्रह्म परमात्मा एवं भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है, अर्थात वो तत्व ज्ञान से रहित है, उसको तत्व ज्ञान का बिल्कुल भी तत्व ज्ञान के विषय में उसको जानकारी नहीं है। राइट, इनको परब्रह्म परमात्मा भगवान क्या है, इसको वो नहीं जानता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति तत्व ज्ञान को नहीं जानता, तत्व ज्ञान अर्थात सत्य का ज्ञान, परम सत्य का ज्ञान, और परम सत्य क्या है, परम सत्य एक व्यक्ति है। कितनी सुंदर बात है, परम सत्य एक व्यक्ति है। कौन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। वो कोई अव्यक्त निराकार नहीं है, वो एक व्यक्ति है आपकी और हमारी तरह। बस इतना अंतर है कि आप केवल अपने शरीर के प्रति कॉन्शियस हो, आपके मन में क्या चल रहा है बस उसके प्रति कॉन्शियस हो। लेकिन भगवान इस पूरे जगत में, भौतिक ब्रह्मांड और आध्यात्मिक जगतों में क्या हो रहा है, हर चीज के प्रति वे सचेत हैं, इसलिए उनको परमात्मा बोला जाता है। राइट, अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति जिसे तत्व ज्ञान नहीं है, जिसे सत्य का ज्ञान नहीं है, उससे हम जीवन की सार्थकता की क्या उम्मीद कर सकते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। राइट, कि जो व्यक्ति भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता, वो अपने आप में दंड का अधिकारी बन जाता है, और बार बार इस भौतिक जगत में मृत्यु संसार में फंसा रहता है। उसको फिर मरना पड़ेगा, और फिर एक देह स्वीकार करके फिर मरना पड़ेगा, बार बार वो मरता रहेगा, ये उसका दंड है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एंड कुछ प्रश्न हैं। अच्छा, पहला प्रश्न है, यदि कोई मनुष्य ईर्ष्या रहित होकर एवं श्रद्धा पूर्वक भगवान के आदेशों का पालन करता है, तो उसे क्या लाभ होता है। किसको इस प्रश्न का उत्तर पता है। ओके, एमएल गुप्ता प्रभु जी, आप बताइए। यदि कोई मनुष्य ईर्ष्या रहित होकर एवं श्रद्धा पूर्वक भगवान के आदेशों का पालन करता है, तो उसे ये लाभ होता है कि वह जो है सकाम कर्मों से मुक्त हो जाता है। यस, यू राइट, वो सकाम कर्मों से मुक्त हो जाता है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। बहुत सही उत्तर दिया आपने प्रभु जी। और कर्मों में तो जीव अनादिकाल से फंसा है, और यहाँ से निकलने का रास्ता है भगवान के जो इंस्ट्रक्शंस है, उनको श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर उनका पालन करें। सिंपल, बहुत सुंदर उत्तर प्रभु जी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई मनुष्य भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता, तो इसमें क्या हानि है। कौन बताएगा इस प्रश्न को उत्तर।
अच्छा, अनीता माता जी आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर। हरे कृष्ण माता जी। यदि कोई मनुष्य भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे फिर से इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। उसे फिर से एक देह मिलता है इस भौतिक जगत में। यस यस, उसको जो प्रकृति है वो दंड देती है। और कैसे दंड देती है? 84 लाख योनियों में से उसको फिर से एक योनि स्वीकार करनी पड़ती है। वो भी इसी मृत्यु संसार में फंसा रह जाता है। मतलब जेल में उसकी अवधि बढ़ जाती है। सो दैट इज राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है, भगवान ने क्या आदेश दिए हैं? कौन से आदेशों का पालन करना है हमको? क्या आदेश दिए भगवान ने? आभा माता जी आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए, भगवान ने क्या आदेश दिए? एक एक इंस्ट्रक्शन आप बताइए, क्या बोला भगवान ने? हमें कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से युक्त होना चाहिए। ओके गुड, दैट इज करेक्ट। हमें कृष्ण भावनामृत ज्ञान से युक्त होना चाहिए। ओके, दूसरा इंस्ट्रक्शन हम सुनेंगे कि कौन बताएगा दूसरा इंस्ट्रक्शन हमको? अर्चना माता जी, हाँ आप बताइए भगवान ने क्या आदेश दिया है? हरे कृष्ण माता जी, हमें भोग लगाकर प्रसाद पाना चाहिए। अरे वाह, आपने तो प्रैक्टिकल बता दिया। वेरी गुड, हमको भोग लगाकर ही खाना चाहिए। दैट्स नाइस। ओके गुड, और कोई इंस्ट्रक्शन बताएगा? मदन मोहन प्रभु जी आप बताइए भगवान ने हमें क्या आदेश दिए हैं? हरे कृष्णा माता जी। ओ ये सोनू माता जी बताइए। भगवान ने हमें यह आदेश दिया है कि हमें भगवान के सब धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण में जाना है और भगवान को प्रणाम करना है, भगवान को याद करना है और भगवान से प्रेम करना है। यस माता जी, आपने तो पूरा गीता का सार बता दिया। वेरी नाइस। मन मना भो मत भक्त वाला, हाँ ये इंस्ट्रक्शंस तो है। भगवान की शरण में जाना है, भगवान को प्रणाम करना है, भगवान का स्मरण करना है, भगवान के भक्त बनना। गुड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। ओके, और कौन इस प्रश्न का उत्तर देगा? ओ यू आर हियर? हाँ वैष्णवी, आई कैन हियर यू नाउ, अब बोलो। जी माता जी, जो पहला आदेश भगवान ने दिया था कि सारे कार्यों को भगवान को समर्पित करना, कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से युक्त होकर कार्य करना, भौतिक आवश्यकता की आशा से रहित होकर, स्वामित्व के किसी दावे के बिना आलस से रहित होकर। अरे वाह, दैट्स गुड। ये सब होकर के अपना कर्म करो। वेरी गुड। ये 5 आदेश भगवान ने हमको दिए हैं और इनका पालन करने को बोला, राइट? सो भगवान के ज्ञान से युक्त हो, कृष्ण भावनामृत ज्ञान से युक्त होकर के हमको कर्म करना है, राइट? स्वामित्व के किसी दावे के बिना और कोई भौतिक आकांक्षा का लाभ नहीं करना, कोई भौतिक इच्छा नहीं रखनी है, कोई आलस्य नहीं करना है। सो बेसिकली हमको कृष्ण भावनामृत में कार्य करना सीखना है, अपने सारे कार्यों को भगवान को समर्पित करना है और सिंपल भाषा में हमको भक्ति करनी है, राइट? जो ऐसा नहीं करता है वो भगवान के आदेशों के विरुद्ध जाता है और प्रकृति द्वारा वो दंडित होता है। ओके, दैट वाज गुड। आपने एकदम परफेक्ट उत्तर दिया वैष्णवी, दैट वाज द राइट आंसर। सो विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। माता जी एक डाउट था। यस माता जी। माता जी मेरे को पूछना था, जो आपने बताया था जो व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करते, मतलब उसको क्या बोलते हैं? उसको समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित और सब सिद्धि के सभी प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए, ऐसा। ठीक है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, वो रास्ते से भटका है और वो जो भी सिद्धि का प्रयास कर रहा है उसमें उसको मानना चाहिए कि नष्ट भ्रष्ट हो गया है। ओके, सो विद दिस हम आज की कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी यहाँ पर जो भक्त बहुत एलीट है, सिर्फ गीता पढ़ नहीं रहे हैं, उसको कर रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं, ये बहुत सराहनीय बात है। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप अपने माइक को ऑन कर लीजिए। लेट अस डू इट टुगेदर। आज क्या सीखा उसे एक बात को जरूर लिखिएगा। लेट्स डू इट टुगेदर। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और हरे कृष्णा।